मॉर्निंग स्टूडेंट। और ये जो है ये डेट, अगर आज डेट की बात करें तो डेट है 29 सितंबर 2020 है। और ये कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो उपविषय है भूगोल, उसका पाठ 5 है। और इस पाठ 5 में हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव के बारे में पढ़ेंगे। और ये कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 37 है। देखो, इसमें हम जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वन्यजीव प्राणी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से विभिन्नताएं हैं प्राकृतिक वनस्पति के वनस्पति में। ठीक है, देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारे देश भारत जो विश्व में मुख्यतः 12 जैव विविधताओं वाले देशों में एक है। देखो, अगर हम बात करें जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता का अर्थ है जो जीव जंतु होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं या उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जो एक जीव है वो दूसरे जीव से किस प्रकार से भिन्न है और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं। और जो हमारा देश भारत है वो विश्व में मुख्यतः 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसमें जो 12वें नंबर पर भारत का स्थान है। ठीक है, अब लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर है। यानी कि भारत में क्या है, 47,000 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। किसकी? पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस स्थान पे जो है भारत वो कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि 10 देशों में 10वें नंबर पे है जहां पर भारत में जो क्या पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर एशिया की बात करें, यानी कि जो पूरा एशिया महाद्वीप है उसमें एशिया देश में 4थे स्थान पर है। यानी कि पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में पौधों की प्रजातियों में 10वें स्थान पर है और जो एशिया महाद्वीप है उसमें 4थे स्थान पर है। ठीक है, भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूल पौधे पाए जाते हैं। यानी कि 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6%। यानी कि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में केवल 6% जो पौधे हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं फूलों की। ठीक है, इसमें बताया ना कि जो 15,000 प्रजातियों के जो फूल के पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। और विश्व में जो है पूरे विश्व में फूलों के जो पौधे हैं वो 6% केवल भारत में ही हैं। ठीक है, भारत देश के बहुत से बिना फूल के पौधे, यानी कि भारत के देश में बहुत से बिना फूल के पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक, फंगाई भी पाए जाते हैं। यानी कि फूलों वाले पौधे तो पाए ही जाते हैं लेकिन साथ साथ में बिना फूल के पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछली ताजे समुद्र पानी में पाई जाती है। यानी कि भारत में लगभग 90,000 जातियों के जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियां जो ताजे पानी में पाई जाती हैं, समुद्र के पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो भारत है वो किस तरह की जो प्रजातियां हैं, यानी कि जंतुओं की प्रजातियां, पौधों की प्रजातियां, फूलों वाले पौधों की प्रजातियों का जो भारत का स्थान है वो कितना है और कितनी प्रकार की प्रजातियां जो हैं फूलों की, पौधों की, जानवरों की भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। प्राकृतिक वनस्पति के अगर अर्थ की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने आप पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर हम वनस्पति की बात करें कि वनस्पति क्या होती है, तो वनस्पति जो है जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वनस्पति होती हैं। जो जमीन में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वनस्पति कहा जाता है। और अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करूं तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि जो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा ना, कहीं पर भी अगर खाली जगह पड़ी हुई है और बारिश हुई है, वहाँ पर पानी भर गया है तो थोड़े बहुत वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं बिना किसी की सहायता के। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या होता है, बहुत लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अछित वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अछित वनस्पति कहा जाता है। आगे देखो, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, यानी कि मूल रूप से क्या, जिसका जन्म जो है, उत्पत्ति जो है भारत में ही हुई है, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। यानी कि उस वनस्पति को क्या कहते हैं, देशज वनस्पति कहते हैं। यानी कि जो अपने ही देश की हो। और जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है, यानी कि कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो भारत के बाहर से लाई गई हैं अथवा आई हैं, या तो हम लेकर आए हैं या वो आई हैं, तो उन्हें क्या, विदेशज यानी कि विदेशी और
देशज यानी कि देसी। वनस्पति कहते हैं किसी क्षेत्रीय समय विशेष के पौधे जो होते हैं पादक जात यानी कि फ्लोरा कहा जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें फ्लोरा, और वन्य जीव प्राणी को प्राणी जात यानी कि फौना कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्रीय समय यानी कि किसी भी काल के जो विशेष के जो पौधों को फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधों को फ्लोरा, और वन्य प्राणियों को प्राणी जात यानी कि फौना कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो वनस्पति या वन्य प्राणी होते हैं, वनस्पति या वन्य प्राणियों में विभिन्नता के कारण जो वनस्पति होती है वो हर जगह पर, अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा नहीं कि भारत में जो वनस्पति उत्तर भारत में पाई जाती है वही वनस्पति दक्षिण भारत में भी पाई जाती है, और जो जानवर हैं वो उत्तर भारत में पाए जाते हैं वही दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। यानी कि राज्य से राज्य में भी डिफरेंस है और दिशाओं में भी अंतर है। यानी कि एक स्थान पर भी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हों, अलग प्रजातियाँ पाई जाती हों, और स्थान बदलने के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जो पौधे और जो जानवर हैं यानी कि पौधे और प्राणी हैं उनकी जो जातियाँ हैं वो बदल जाती हूँ। ठीक है, यानी कि भारत में ही देखें तो भारत में बहुत ही विभिन्नताएं हैं पौधों के बारे में और प्राणियों के बारे में। हर स्थान पर एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, कहीं पर किसी तरह के पाए जाते हैं और कहीं पर किसी तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो विभिन्नता है, जो वनस्पति और वन्य जीवों में जो विभिन्नता है उसके कुछ कारण हैं। जैसे एक कारण है, पहला कारण धरातल। धरातल की भाग करें तो पहला है भूभाग। देखो जो भूभाग है, पृथ्वी का जो भूभाग है उसमें भी जो प्राणी होते हैं या जो पौधे होते हैं या वनस्पति होती है उनमें विभिन्नता होती है, यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। जैसे आप देखोगे कि जो बर्फ़ होती है अगर ऊंचे स्थान पर है और वहाँ पर बर्फ़ है तो वहाँ पर क्या होता है, अलग तरह के पौधे और जानवर होते हैं। देखा है ना आपने, जो स्नो लेपर्ड होते हैं या फिर वाइट बियर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो बर्फ़ के क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि ठंडे इलाकों में पाया जाता है। उनके पास जो बर्फ़ का क्षेत्र है वहाँ पर अधिक फर वाले जानवर पाए जाते हैं। तो धरातल जो होता है वो वनस्पति या जैव विविधता का बहुत ही मुख्य कारण होता है। अलग अलग धरातल पर अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि आपने राजस्थान में देखा होगा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ऊँट पाया जाता है, और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो वो किस कारण है, वो धरातल की विभिन्नता के कारण है। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला देखेंगे तो धरातल में देखेंगे भूभाग। देखो धरातल के स्वभाव का वनस्पति में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ या असमतल भूभाग पर जंगल या फिर घास के मैदान होते हैं। यानी कि जो समतल भाग होता है वहाँ पर अधिकांश खेती की जाती है, और जो स्थान ऐसा होता है जैसे पर्वतीय है या फिर ऊबड़ खाबड़ है तो उस स्थान पर क्या होता है, वहाँ पर जंगल होता है या फिर घास के मैदान होते हैं। जो घाटियाँ होती हैं उनमें भी पहाड़ों पे बर्फ़ होती है तो वहाँ पर भी नहीं होता। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है मृदा। देखो जो अगर मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ की जो मृदा होती है वो कैसी होती है, बलुई होती है। मृदा में क्या होता है, कटेली झाड़ियाँ उग पाती है। नदी के डेल्टे के क्षेत्र में मैंग्रोव वन उग पाते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या हो जाती है, अगर कटीली झाड़ियाँ उग पाएंगी तो वहाँ की जो वनस्पति अलग हो जाएगी, और नदियों का जो डेल्टा होता है वहाँ पर मैंग्रोव वन उग पाते हैं तो वहाँ की जो वनस्पति प्राणी जात जो होंगे इसी प्रकार से विभिन्न होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो पर्वतीय ढाल होते हैं, पर्वतीय ढालों पर में क्या होती है, जहाँ पर मृदा की परत गहरी होती है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे स्थान बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, वहाँ पर जो वनस्पति होती है उसमें भी परिवर्तन आता है। देखो अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है जलवायु। जलवायु अगर जैसे जैसे जलवायु में विभिन्नता होगी, यानी कि ठंडा जो स्थान होगा वहाँ की जो वनस्पति होगी वो अलग प्रकार की होगी, जीव जंतु वहाँ पर अलग प्रकार के पाए जाएंगे, और जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ के जो जीव जंतु और प्राणी जात होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, पहला है हमारा तापमान। अगर हम तापमान की बात करें तो वनस्पति की विभिन्नता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। यानी कि वनस्पति की जो विभिन्नता है और विशेषताएं वो तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। तापमान का अधिक होना और अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल माना जाता है। यानी कि अगर तापमान यदि कम होगा या अत्यधिक होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम होगा या बहुत ज़्यादा अधिक होगा, तो क्या होगा, वो वहाँ पर जो वनस्पति हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसके विपरीत दिशा में अगर तापमान जो होगा मध्यम होगा तो वहाँ पर वनस्पति जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु। ठीक है, दूसरा है सूर्य का प्रकाश। यानी कि सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतुओं पर निर्भरता है। प्रकाश अधिक मिलने पर
वृक्ष जल्दी उग जाते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच पाता है नहीं, किस दृष्टि में पहुँच पाता है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जैसे वर्षा कितनी होती है वहाँ पर, ये सब चीज़ें जो होती हैं निर्भर करती हैं वनस्पति की विभिन्नताओं पर और प्राणी जाति की विभिन्नताओं पर। ठीक है, यानी कि अगर वो जो समुद्र तट से जो है उसकी दूरी अधिक नहीं होगी और समुद्र तट से वो थोड़ा ऊंचाई पर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो होगी वर्षा भी अधिक होगी, और जैसे जैसे वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पर वनस्पतियों की विभिन्नताएं भी बढ़ेंगी और जीव जंतुओं का स्तर भी बढ़ेगा। तीसरा है हमारा वर्षण, यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर वर्षा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतने ही वन अधिक होंगे और वहीं पर प्राणी और यानी कि जीव जंतु और पौधे भी अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा आपका टॉपिक था जिसमें जो होता है ये जो वनस्पति और वन्य जीव को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, जो धरातल के हमने पॉइंट देखे, और दूसरा है मृदा, दूसरा है जलवायु। धरातल में हमारा भूभाग हो जाएगा और मृदा आ जाएगी, और जलवायु जो है, जलवायु में हमारा तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण आ जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रश्न पहला देखें तो भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो, इसका मैंने अभी बताया ही था कि जो भारत है उसमें 47,000 विभिन्न प्रजातियां पौधे के पाए जाने के कारण यह देश के विश्व के 10वें स्थान पर है और एशिया में 4थे स्थान पर है। यानी कितनी पाई जाती है, 47,000 विभिन्न प्रजातियां पौधे की पाई जाती हैं। अगर प्रश्न दूसरा देखें तो वनस्पति से आप क्या समझते हैं और अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधे के नाम बताओ। तो मैंने बता ही दिया कि जो वनस्पति होता है उसका क्या अर्थ होता है, जो जमीन से उगे हुए पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वनस्पति होती हैं। और अपने आसपास कुछ पौधे जैसे कि नीम, बबूल, पीपल, ये सब आपने देखा होगा ना, आम के पेड़, ये सब क्या है, ये वनस्पति है। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है कि अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं और यह आपके द्वारा गमले में उगाए गए पौधे से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने पढ़ा था कि जो अक्षित वनस्पति है वो क्या होती है, जो प्राकृतिक वनस्पति का अगर हम अर्थ की बात करें तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। यानी कि जो अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षित वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, और जो गमले में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो क्या उगाए जाते हैं, वो हमारे मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उगाए जाते हैं, यानी कि मानव के सहयोग के द्वारा उगाए जाते हैं। और जो अक्षित वनस्पति होती है वो अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं, इसलिए ये गमले के द्वारा उगाए गए पौधे से भिन्न होते हैं। ठीक है, किसी 2 देशज और 2 विदेशज वनस्पति के नाम बताओ। अगर देसी की बात करें तो आपने देखा ये नीम है, पीपल है, बरगद है, तुलसी है, घास है, आंवला है, करेला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब देसी हैं। और अगर हम विदेशी की बात करें तो आप लोग नेट पे भी देखोगे, और 2 मैं बता देती हूँ, यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया मिली है, और पीला कनेर है। ठीक है, ये सब क्या है, ये विदेशज है। प्रश्न नंबर अगर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विभिन्नता के कारण क्या है, कि जो वनस्पति और वन्य प्राणियों उसमें क्या कारण है कि उनमें विभिन्नता पाई जाती है। हमने देखा ही कि इसके 2 कारण हैं, एक तो है यहाँ पर धरातल और दूसरा है जलवायु। धरातल में आ जाएगा भूभाग, जैसे जैसे भूभाग परिवर्तित होता है वैसे वैसे जो पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं उनमें जो होती है विभिन्नता पाई जाती है। मृदा भी एक बहुत बड़ा कारण है पेड़ पौधों के बदलाव होने का, और पेड़ पौधों की विभिन्नताओं का, जानवरों की विभिन्नताओं का। और अगर सेकेंड है हमारा जलवायु। जलवायु क्या है, जो तापमान अगर अधिक होगा, तापमान का अधिक या कम होना, यानी कि तापमान अधिक बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है तो वनस्पति वहाँ पर नहीं उग पाती। अगर वनस्पति नहीं होंगी तो वहाँ पर जीव जंतु नहीं होंगे। लेकिन तापमान अगर सामान्य होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी अधिक होंगे और जीव जंतु भी अधिक होंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस तरह से पहुँचता है, वर्षण, यानी कि वर्षा होती है या नहीं होती है। अगर सूखा होगा तो वहाँ पर ना तो पेड़ पौधे होंगे और ना ही पर वहाँ पर जीव जंतु होंगे। ठीक है, ये याद कर लिए इसके हमने। और ये जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। ठीक है, इसके बारे में समझा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वन्य जीव क्या होते हैं और इन्हें प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थी, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।